अभी हमारे यहाँ बन रहा था छठ पूजा का प्रसाद। तो चलिए, हम और मेरी मम्मी दोनों हम लोग मिल के बनाते हैं छठ पूजा का प्रसाद। और हमारा मोबाइल भी जवाब जवाब देने लगा था, क्योंकि हमारा मतलब मेमोरी वगैरह सब फुल हो गया था। तो किसी भी तरह से हटा हटा के डिलीट कर करके हम लोग थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ले रहे थे। तो ये देखिए, हमारा प्रसाद बन रहा और हमारी मम्मी हमें सिखा रही है कि ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आप आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो हम लोग प्रसाद बनाने के बाद हम लोग तैयार होने लगे थे छठ घाट पे जाने के लिए। तो अभी हम अपना पैर जो भरा जाता है, आलता क्या बोला जाता है, आलता, हमारे यहाँ आलता ही बोला जाता है। तो आलता से हम अपना पैर भर रहे थे। तो हमारी मम्मी बोली कि पति का मतलब हस्बैंड लोग का भी पैर, मतलब जो लोग दौरा लेके जाते हैं उन लोग का भी पैर भरना ज़रूरी है। तो हाँ, मेरे हस्बैंड दौरा लेके जाने वाले थे, तो उनका भी मम्मी पैर भरवा रही थी। तो हमें पता नहीं चल रहा था कैसे, मतलब जेंट्स लोग का थोड़ा सा ये होता है। तो मम्मी बोली पतला पतला सही करके लगा दो। और फाइनली मेरे हस्बैंड का भी पैर मतलब भरा गया। तो कैसा मतलब लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारी मम्मी सब चीज़, मेरा फर्स्ट बार छठ है, तो हमारी मम्मी हर एक चीज़ हमको सिखा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और हम लोग बाहर में बैठे थे और फाइनली हम लोग देखिए तैयार होकर निकल जाते हैं छठ घाट पे। तो हमारी ये मतलब फुल फैमिली है। तो हमारी बड़ी मम्मी को ये दंडवत देना था। हम लोग के यहाँ दंडवत बोला जाता है। तो और पीछे हमारे जो है दौरा लिए हुए चाचा हैं और मेरे हस्बैंड आगे ही चले गए थे। और इधर मेरी भाभी, गांव की बहुत सारी लेडीज और पीछे से बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब था। तो आप सभी लोग भी छठ माता से, छठ मैया से जो भी प्रे करना हो कर लीजिए। तो ऐसा मतलब मतलब जो मतलब दंडवत देते हैं उन लोग का पैर छुआ जाता है। तो आप लोग भी दिल से पैर छू लीजिए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब लेट से ये मतलब अपलोड कर रहे हैं। एडिटिंग पहले ही हो गया था, बट क्या हुआ ना कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलने पाया। और हमको मतलब यहाँ जमशेदपुर में भी आना था, तो इसलिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और देखिए, हम लोग अब अर्घ के लिए मतलब नहाने के लिए पानी में चले गए थे। और इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को ये वीडियो देखने में। तो हम पानी में नहीं नहाते, तो हमारी मम्मी नहवा रही थी। और हमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, हमें तैरना वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो हमारी मम्मी हमको नहवा रही थी। तो फिर और ये बताइएगा कि मतलब ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स नदी में नहाने में। और फिर देखिए फाइनली मेरा अर्घ का टाइम आता है और पंडित जी मेरा अर्घ दिलवाते हैं। और ये पंडित जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और सबको एक समान मानते हैं भी हैं। तो उनको बहुत लोग को अर्घ दिवाना था, तो जल्दी जल्दी से हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अर्घ देने के बाद पूजा करने शंकर जी का, भोलेनाथ का। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ था। जितनी भी मतलब ये बर्थ की हुई लेडीज़ थी, तो सभी लोग मतलब अर्घ देने के बाद पूजा करती हैं। तो और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग आ गए अपना मतलब ईख वगैरह जो भी होता है उसको मतलब टीकने के लिए। और बाकी सब तो मम्मी घर से ही ये करके लाई थी। और ये रहा। और हम लोग इस बार थोड़ा सा हट के बैठे हुए थे, क्योंकि वीडियो भी बनाना था। और दूसरा कि मेरे बड़े पापा बोले कि यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, यहीं पे बैठिए, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा पानी। तो मतलब 3 तरफ से पंडाल बना हुआ था, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे। लेकिन छठ माँ का ये करना है तो कहीं से भी कीजिए, पुण्य की प्राप्ति उतनी ही होगी। या तो घर से कीजिए, या तो छठ घाट से कीजिए, या फिर कहीं से भी, सिर्फ श्रद्धा होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो हमारे बगल में भैया थे और
रियली बता रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा मेरे को तबीयत मेरा ख़राब था उतना ही ज़्यादा रील्स रील्स आप लोग देखिएगा छठ पूजा का। अभी तो बहुत सारा अपलोड भी नहीं किए हैं और लगता है इस साल हो भी पाएगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह हर एक चीज़ बनाए थे और फिर हम अपना मतलब छठ मैया का पूजा मतलब ये करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं, क्योंकि पूरा मेरा कपड़ा वगैरह गीला था तो मम्मी बोली कि जाओ घर से चेंज करके आना। यहाँ पे भी हालांकि चेंज कर सकते थे, बनाया हुआ था, बट हम घर चले गए थे क्योंकि हमको फीवर भी हो गया था। तो घर जाने के बाद फाइनली आ गए, 8:30 बजे आए फिर से हम अपने घाट पे। और ये रहा मेरा फाइनली लुक। हम, मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरी नानी और मेरी दादी, बहुत सारे लोग और मेन पंडाल का तो हम लोग लिए नहीं, ये साइड से भी लोग थे और नदी में पंडाल बना हुआ था तो बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग वहाँ पे भी बैठे हुए थे, लेकिन मतलब ये सोने वोने के लिए ना यहाँ पे मतलब बड़े पापा बोले यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा तो इसलिए। और देखिए सब कोई अपना अपना गद्दा, ये रजाई फजाई सब ले लेके जा रहे थे सोने के लिए। तो फाइनली बताइएगा यहाँ का हमारे यहाँ का छठ घाट आप लोगों को कैसा लगा। लेकिन बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि उधर देखिए पूरा लाइटिंग वगैरह का भी सुविधा और रात भर मतलब कीर्तन वगैरह भी, तो वो सब का तो हम ब्लॉग। और देखिए यहाँ पे अब हो गया सुबह और अभी बज रहा है सुबह के 5 और मेरे हस्बैंड हमको दतवन दे दिए हैं। और क्या ही बताया, मेरा दतवन से मेरा मतलब ये मुंह में थोड़ा सा ये हो गया है मसूड़े में, तो अच्छे से करने भी नहीं सक रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मेरा दर्द दे रहा था क्योंकि कभी किए भी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और नहा धोआ के फिर से आज सुबह का अर्घ देते हैं। छठ मैया सभी की विश पूरी करें मेरे साथ साथ। और हमको पंडित जी एक ही बार दे दिए थे 5 बार और बोले कि अब जाइए। और फिर से हम लोग सुबह का पूजा करने के लिए ये कर लेते हैं, मतलब हमारी नानी सब ये करके दे रही थी घी दिया वगैरह। और रियली बता रहे हैं हम कुछ भी नहीं करने सक रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया था मेरा तबीयत वगैरह ख़राब की क्या ही बताएं। लेकिन फाइनली मेरा छठ पूजा बहुत अच्छा से बीता और मतलब ऐसा लग रहा था कि हम करने नहीं सकेंगे, लेकिन हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगा था और फाइनली मेरा मतलब सब कुछ हो गया था। और ये देखिए हम फिर से शंकर जी का मतलब पूजा करके मतलब ये करके आ गए थे दिया हुआ दिखा के। और फिर से हम साड़ी बदल लिए तो अब ये पिंक पिंक से हो गए हैं। तो पिंक कलर का साड़ी मेरे ऊपर कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मेरे हस्बैंड बोले बहुत अच्छा तुम्हारे ऊपर पिंक कलर का लग रहा है, अब 8-10 तुमको पिंक ही ले देंगे। और फिर आता है हवन की पारी, तो पंडित जी साइड में होके हवन करा रहे थे। और खुश रहिए खुश रहिए। फाइनली अब हम लोग घर पे आ चुके और हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज होता है कि मतलब रास्ते में जो भी गोबर मिलता है उसके ऊपर आटा और सिंदूर वगैरह का बना हुआ रहता है, उसको छींटना होता है। तो छींटते हम लोग घर पे पहुँच गए। और चलिए अब बड़ बुजुर्ग का जो मतलब जो नहीं थल पे गए हुए थे उन लोग का आशीर्वाद ले लेते। तो हमारी दादी नहीं गई थी तो उनका पैर और छू लेते हैं। तो मेरी मम्मी छुई और हमको भी बता रही थी कि मतलब ऐसा छुआ जाता है। तो जितने लोग थल पे थे तो उन लोग का ये लग लिए थे पैर और फिर घर पे दादी का लगते हैं। और चलिए अब घर में हमारे हस्बैंड दौरा वगैरह लेके आ गए थे। तो
आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे हस्बैंड बोले कि अब बाय बाय कर दो, तो हम बोले कि नहीं, बाय बाय कर दे रहे हैं लेकिन अभी मतलब ख़त्म नहीं करेंगे वीडियो, थोड़ा सा और। तो हम लोग यहाँ पे मतलब जो हमारा फ़िलहाल में बोरिंग हुआ था, तो मतलब उसका भी हम और मेरी मम्मी पूजा किए। और मेरी मम्मी मतलब सिंदूर और घी का पूजा कर रही थी और हम अगरबत्ती जला रहे थे, क्योंकि हमारी मम्मी बोली कि यहाँ पे भी तुम्हारा घर है, तुम ही करो। तो हम और मम्मी दोनों मिल के किए। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।